इस वीडियो को देखने से पहले आपको पार्ट 1 देखना चाहिए। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। सूटकेस वाली चुड़ैल किस तरीके से लोगों को शिकार बना रही थी और किस तरीके से सुंदरलाल उसका शिकार बना। आगे सुंदरलाल इससे पहले कुछ समझ पाता, सुंदरलाल की आंखें बंद होने लगी, रंग पीला पड़ने लगा। घर के लोग कुछ भी नहीं समझ पा रहे कि आखिरकार अचानक से सुंदरलाल को क्या होने लगा है। सुंदरलाल ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। धीरे 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 सुंदरलाल की आंखें बंद होने लगी। सुंदरलाल चाहता था कि वो कुछ बोले, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा था। उसके हाथ ऐसे भारी हो गए जैसे वो उठाना चाह रहा था लेकिन उठ नहीं पा रहे थे। वो चीखना चाहता था लेकिन मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। घर में अफरा तफरी मच गई। बाहर से लोग आने लगे। ये क्या, कुछ लोग तो झाड़ फूक करने वालों को भी बुला लाए। उन्होंने आकर के उसे अपना ट्रीटमेंट दिया। कुछ देर बाद सुंदरलाल को होश आता है। होश आने के बाद सुंदरलाल से पूछा जाता है क्या हुआ, तो सुंदरलाल कहता है मुझे नहीं पता, मेरा शरीर मुझे भारी लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे अंदर कोई समा गया है और मेरा वजन बढ़ गया है। सुंदरलाल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पूरी रात ऐसे ही गुजर जाती है। घर का कोई भी सदस्य नहीं सोता है। सभी लोग टेंशन में होते हैं। अब सुबह हो जाती है। सुंदरलाल का मन करता है दुकान जाऊं, लेकिन जो डर था ना, उसने सुंदरलाल को जकड़ रखा था। सुंदरलाल चाहता था कि वो दुकान जाए, लेकिन उसका डर कह रहा था नहीं, रास्ते में उसकी मौत इंतजार कर रही है। और यही कारण रहा कि सुंदरलाल उस दिन दुकान नहीं गया। उसकी दुकान पर ग्राहक आए और दुकान बंद देख करके लौट गए। सुंदरलाल बुरी तरीके से घबराया हुआ था। पूरे दिन उसे कहीं चैन नहीं मिला। उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। घर के सभी लोग परेशान थे कि आखिरकार सुंदरलाल को हो क्या गया है। उसका बड़ा बेटा आता है। बड़े बेटे ने कहा क्या हुआ है पिताजी। उसने कहा मुझे नहीं पता बेटा, मेरा अंदर से मन घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे शरीर पर मेरा कंट्रोल नहीं रहा, मुझसे उठा नहीं जा रहा है, मेरा शरीर भारी हो गया है। ऐसी ऐसी वो बातें करने लगा। सुंदरलाल के बेटे को चिंता होने लगी। वह उसे डॉक्टर को दिखाने ले गया। डॉक्टर ने सुंदरलाल की जांचें की, लेकिन ये क्या, जो रिपोर्ट सामने आई वो चौंकाने वाली थी। सुंदरलाल को कोई बीमारी नहीं थी। अब तो घर के सभी लोग परेशान थे कि आखिरकार सुंदरलाल को हुआ क्या है। सुंदरलाल के बड़े बेटे जगह जगह पर उसे लेकर के गए। यहां तक कि कई सारे झाड़ फूक करने वाले को भी दिखाया, लेकिन परिणाम कुछ भी नहीं निकला। तभी गांव के एक बुजुर्ग आदमी को यह सुनाई देता है कि सुंदरलाल की तबीयत खराब है। तो वो उसके पास आता है कि भाई क्या हुआ। तो सारी घटना बताता है कि कुछ ऐसे ऐसे घटना हुई थी और इस वजह से ये सारी घटनाएं सुंदरलाल के साथ हो रही हैं। तब घर वालों को समझ में आया कि सुंदरलाल की तबीयत खराब नहीं है, जरूर उस चुड़ैल की वजह से सुंदरलाल पर इफेक्ट्स आए हैं। अब तो घर के सारे लोग परेशान हो जाते हैं। रात में सभी लोग सुंदरलाल का पहरा देते हैं। सुंदरलाल रातों को अचानक से उठता है और चीखने लगता है। ऐसी हालत हो जाती है कि अब घर के लोगों को भी डर लगता था सुंदरलाल के पास जाने में। लेकिन गांव का जो बुजुर्ग उसके सामने आया था, उसने कहा कि भाई इसे आप बालाजी ले जाओ। ऐसा कहा जाता है कि मेहंदीपुर बालाजी में अच्छी अच्छी प्रेत आत्माएं भाग जाती हैं, तो यकीन मानो आप इसे बालाजी के दर्शन करा के लाओ। अब सुंदरलाल को उसके परिवार के लोग बालाजी ले जाते हैं। सुंदरलाल को एक बस में बिठा दिया जाता है और उसके परिवार के लोग भी होते हैं। लेकिन बस चलने से पहले ही एक अनहोनी हो जाती है। ये क्या कि बस का तो पहिया पंचर है। घर के लोग परेशान हो जाते हैं और उस दिन वो बालाजी नहीं जा पाते, वो लौट आते हैं। अगले दिन का फिर प्रयास करते हैं। इस बार उन लोगों ने खुद का वाहन किया कि वो अपने वाहन से जाएंगे। सारा मामला सेट था, वो लोग निकलने ही वाले थे कि अचानक से पता चलता है कि जो ड्राइवर है ना, उसकी तबीयत खराब है और वो सुंदरलाल को बालाजी नहीं ले जा पा रहा है। पता नहीं ये सब क्यों हो रहा था। ये सारी घटनाएं
ऐसा इशारा कर रही थी कि सुंदरलाल को उस चुड़ैल ने ऐसा जकड़ लिया है कि वो उसे छोड़ना ही नहीं चाहती है। सुंदरलाल का रंग पीला पड़ गया था। कोई भी देखता तो ये कह देता कि इसे पी लिया हुआ है, लेकिन डॉक्टर की रिपोर्ट्स कुछ और ही कह रही थी। अब तो सुंदरलाल की चर्चाएं पूरे गांव में होने लगी थी, यहां तक कि दूसरे गांव तक उसकी चर्चाएं पहुंच गई थी। कुछ लोगों का मानना यह था कि सुंदरलाल को वह चुड़ैल जान से मार देगी। उस गांव का व्यक्ति कोई भी उस रोड पर नहीं जाता था। अब वो रोड भूतिया घोषित कर दिया गया। रात्रि में उस रोड से कोई भी वाहन नहीं निकलता था। सब लोग अपनी जान की सलामती चाहते थे। एक दिन गांव में ही एक मंदिर था, तो वहां के पुजारी उस सुंदरलाल के पास आते हैं और कहते हैं कि तुझे बालाजी जाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक ऐसा उपाय है कि वो तुझे ठीक कर सकता है। घर के सभी लोग तसल्ली में आते हैं और पूछते हैं कि कृपया करके बाबा जो भी सॉल्यूशन है वो बताओ, जिससे कि इनकी जान बच पाए। तो जो मंदिर का बाबा होता है वो हनुमान जी का जो चोला होता है वो डिब्बी में रख के लेकर आता है और कहता है सबसे पहले तो पूरे माथे पर इस चोले को रगड़ दो। तो चोला होता है सिंदूर, सिंदूर से कहते हैं चोला, सिंदूर पूरे माथे पर लगा दिया जाता है। अब सुंदरलाल को थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है। ऐसा लग रहा था कि सुंदरलाल का जो इतना हिस्सा है अब वो बहुत ज़्यादा हल्का हो गया है। जो भारीपन था, जो दर्द था, तनाव था, जो डर था, वो अब गायब हो गया है। सुंदरलाल से घर के लोग पूछते हैं कि आप कैसा फील कर रहे हो, तो सुंदरलाल कहता है कि मुझे अब अच्छा लग रहा है। तो बाबा बोलते हैं कि प्रतिदिन आपको हनुमान जी के मंदिर आना होगा और वहाँ पर आकर के आपको रोजाना सुंदरकांड का पाठ करना होगा। आप सुंदरकांड का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। कुछ लोग तो इसका विरोध करते हैं, कहते हैं कि कुछ नहीं होता, अगर ऐसा होता तो फिर सुंदरलाल के घर में भगवान है और फिर चुड़ैल आत्मा इसे परेशान क्यों करती। परंतु यहाँ पर सिंदूर लगाने से जो बदलाव आया था सुंदरलाल के अंदर, इसे देखते हुए परिवार वालों को और कोई राह नजर नहीं आ रही थी। सुंदरलाल सुबह जागते ही नहा करके सीधा मंदिर पहुंच जाता है। सुंदरलाल वहां पर हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ करता है, उसके बाद हनुमान चालीसा पढ़ता है और सिंदूर लेकर के सीधा घर आ जाता है। अब क्या, सुंदरलाल जब भी ऐसा लगता कि सुंदरलाल को डर सता रहा है तो सुंदरलाल हनुमान चालीसा पढ़ने बैठ जाता। अब इतना बड़ा बदलाव सुंदरलाल को दिखाई देने लगा कि जो उसके शरीर के अंदर का भारीपन था अब वो बिल्कुल गायब है। धीरे धीरे सुंदरलाल बिल्कुल ठीक हो गया। आप इसे या तो मानसिक बीमारी कहिए या आप इसे चुड़ैल का साया कहिए, लेकिन हनुमान जी की शक्तियों से इतना तो था कि सुंदरलाल की जान बच गई थी। सुंदरलाल को अब अच्छा फील होने लग गया था। सुंदरलाल को ऐसा लग रहा था कि अब वो ठीक हो चुका है। सुंदरलाल ने गांव के कुछ लोगों को ले जा करके एक योजना बनाई। सुंदरलाल ने यही संदेशा पास के गांव में भी भिजवाया और सब लोगों ने मिलकर उस रोड पर हनुमान जी की 2 प्रतिमाएं स्थापित की। हनुमान जी के 2 मंदिर बनाए और वहां पर पूजा पाठ की। परिणाम ये हुआ कि उस जगह पर जो चुड़ैल की जो कठिनाई थी वो बिल्कुल गायब हो गई। सूटकेस वाली चुड़ैल अब किसी को दिखाई नहीं देती थी। आप इसे हनुमान जी की शक्ति कहिए या लोगों का वहम कहिए, लेकिन जो डर का माहौल था वो अब बिल्कुल खत्म हो चुका था। तो आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ में ये भी बताइएगा क्या आप बजरंगबली की शक्तियों पर भरोसा करते हो
अगर आप भरोसा करते हो तो जय बजरंगबली कमेंट में जरूर लिखिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि बजरंगबली की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। जय श्री राम, जय बजरंगबली। नमस्कार साथियों।